आज भी व्यवस्थित उनका स्वरूप है, जिसके लिए भगवान गणेश हर वर्ष 15 दिन के लिए महाराष्ट्र पधारते हैं, जो गणपति लगती है। अपने भैया से मिलने के लिए, और इधर हिमालय के यहाँ दक्षिण भारत में भगवान गणेश अपने नाना के घर भी जाते हैं। तो 15 दिन गणेश भगवान उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत में निवास करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ विधान गणेश भगवान के विसर्जन के लिए नहीं है। उनकी विदाई हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ सदैव ही हमारे घर में विराजमान होते हैं। इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, आचार्य द्वारा गणेश भगवान और गौरी मैया, लक्ष्मी मैया को कभी भी विदा नहीं करते हैं आचार्य लोग। उनको विदा नहीं किया जाता। अपने यहाँ तो कुप्रथा आ गई है, जो देखते हैं वही करते हैं, नकल करने में तेज है। अपने यहाँ भी गणपति लगने लगी, और हमारे यहाँ तो रोज ही गणपति है, जब हमारे यहाँ विदाई ही नहीं होती है। हाँ, लेकिन अब यहाँ भी मूर्ति बना करके जो है उनको ले जा करके अनेक प्रकार से तोड़ फोड़ करते हैं। अच्छा, ये कुप्रथा और हो गई है कि हर साल गणेश भगवान को खरीद के लाते हैं सब दीपावली में। जब भगवान गणेश की कोई विदाई नहीं है, कोई विसर्जन नहीं है, तो भाई क्यों खरीद कर लाते हो? अब गणेश लक्ष्मी को खरीद के लाए, साल भर बढ़िया दिव्य उनसे खूब मांगते रहे, धन दे दो, दौलत दे दो, घर द्वार दे दो, गाड़ी दे दो, एसी लगवा दो। हाँ? और जैसे दीपावली आई, धनतेरस आया, उसी दिन उनको घर से बाहर। अब रोड पे वो मांग रहे हैं कि कोई छाया दे दो, कोई एक गिलास पानी पिला दो, कोई भोग लगा दो। हाँ, हमारा परमात्मा स्वयं परेशान है। ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं कि बस इतना आप जानिए कि भगवान इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि कसाई के तराजू में पड़ने में भी बैठे बैठे वो मुस्कुराता रहता है। अब आप ये समझिए, किसी भी भाव से, कहीं भी, कैसे भी, आजकल लग्न चल रही है, जहां मन वहीं द्वार के चार हो रहा है, जहां मन वहीं गणेश जी का आवाहन हो जा रहा है। हो रहा है ना? जूता चप्पल सब पहन करके। सबसे ज्यादा अगर नाश कोई कर रहा है तो सनातनी अपने सनातन का धर्म का नाश कर रहे हैं। और जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं तो फलाने का धर्म देखिए, वो लोग जो है 5 बार ऐसा करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो? दूसरे को क्यों देखने जाते हो? दूसरे का घर झांकने क्यों जाते हो? आपको तो भगवान ने बताया ना कि 24 आवर्स आप जो है भजन करिए। हाँ? भोजन को उन्होंने कहा था समय समय पर करिए। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले भोजन जो भी करना है कर लीजिए। वो तो बात नहीं माने, अब 24 घंटा चलना चाहिए, जब मन करे तब खाओ। आपने तो भगवान की कही सुनी, उनकी की ही नहीं। तो गणेश भगवान का आप लोग लक्ष्मी जी का अपमान मत करें, जो साल भर उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बढ़िया सुंदर से रखते हैं, उनको अपने घर में सुंदरता के साथ जीवन भर अपने साथ रखिए। हाँ, एक बात होती है कि मिट्टी की मूर्ति लाना है या लाना है, खराब हो जाता है। आप कोई मूर्ति मत लाइए। गणेश भगवान का अनंत स्वरूप है। गणेश भगवान का अनंत स्वरूप है। शिव जी का विवाह हुआ तो भी गणपति आवाहन हुआ।
समझ रहे हैं? राम जी का विवाह हुआ तो भी गणपति आवाहन हुआ। आप बोलिए गणेश जी आए कहां से? शिव जी का विवाह सती के साथ है तो गणेश का जन्म हुआ ही नहीं। पार्वती जी के साथ हुआ तब वो जाके गणेश जी आए। तो 12 प्रकार के गणपति हैं। महागणेश जिन्हें कहा गया है वो स्वास्तिक के रूप में आपके यहाँ विराजमान होते हैं। तो आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है। और शास्त्रों ने क्या कहा? फलम गणेशः गोमयम गौरी, अर्थात गाय के गोबर की गौरी और सुपारी या फल रख करके आप सामने गणेश जी का आवाहन और ध्यान कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। और अपने घर में पूजा के स्थान पर स्वास्तिक स्थापित करके जीवन भर उनका अनंत गणेश का पूजन करते रहिए। किसी मूर्ति की जरूरत आपको नहीं है। यह संकल्प लीजिए कि हम गणेश भगवान को घर से नहीं निकालेंगे और ना गणेश भगवान को हम खरीदने जाएंगे। और बड़े ही शौकीन हो अगर मूर्ति के, सोने की मूर्ति बनवा लो, चांदी की मूर्ति बनवा लो, अपने घर में रख करके उनकी पूजा करो। बड़े निष्ठावान और बड़े श्रद्धावान, बहुत भाववान हैं तो आप उनकी मूर्ति जो है धातु की बना करके अपने घर में सदा के लिए रख लीजिए। न उनको नदी में फेंकने की जरूरत पड़ेगी, न उनको रोड पर गिनती करनी पड़ेगी कि कितनी गाड़ी आई कितनी गई, न उनको धूप की चिंता होगी, न छांव की चिंता होगी। सदा के लिए आपके घर में ही विराजमान हो जाएंगे। राधे राधे कहना पड़ेगा, जोर से कहना पड़ेगा। आवाज